मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से बाहर वन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे कौशल्या का मन अत्यंत विचलित हो रहा था। अपने दुख में वो ये नहीं तय कर पा रही थी कि अगर भरत को राजा बनना भी है तो राम का निष्कासन क्यों जरूरी है। कैकेयी को भरत के राजा बनने से कौशल्या को भरत के राजा बनने से कोई हिचकिचाहट नहीं थी और वो ये सोच रही थी कि कैकेयी तो मुझसे ज्यादा प्रेम करती थी राम से, वो आज राम के विपरीत इतनी कैसी हो गई है। कौशल्या न्यू कैकेयी लव्ड राम मोर देन कौशल्या हरसेल्फ, और आज ये क्या हो गया है। इस आंसर को प्राप्त करने के लिए कौशल्या को पता था कि उसे दो व्यक्तियों के सामने जाना पड़ेगा, एक जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और दूसरा जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। दशरथ, जिनसे कौशल्या सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, और कैकेयी, जिनसे कौशल्या बहुत डरती थी। लेकिन आज राम के निष्कासन से पहले शी हैड वन फाइनल होप कि कुछ तो हो जाए, और कुछ नहीं हो तो कम से कम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिले कि भरत को राजा बनाने के लिए राम का निष्कासन क्यों जरूरी है। यह सोचते हुए कौशल्या कैकेयी के महल की ओर जाती है। दशरथ महाराज नीचे गिरे हुए हैं, प्रायः ही इज लाइफलेस। दशरथ महाराज को देख करके ही कौशल्या चिल्लाई। वो कहने लगी, अरे दशरथ महाराज चले गए। ये सुन करके बाजू में ही वशिष्ठ और सुमंत्र थे, दोनों दौड़ करके आ गए। वशिष्ठ ने अपने जंघा में दशरथ महाराज के सर को रखा। उन्होंने देखा कि दशरथ महाराज अब तक तो प्राण नहीं त्यागे थे, लेकिन नस को देखने के बाद उन्होंने कहा कि मृत्यु दस्तक दे रही है। वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को कहते हैं कि हे राजन, निश्चित रूप से कैकेयी को भ्रम हुए होंगे, लेकिन वो इतनी खराब नहीं है कि वो अभी भी अपने डिमांड्स पर पक्की होगी। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी। डेफिनेटली कैकेयी अपने डिमांड्स वापस ले लेगी। आप कृपया अपनी सुध-बुध मत खोइए। जैसे ही ये कहा वशिष्ठ ने, इमीडिएटली दशरथ आइज ओपन्ड। दशरथ महाराज ने आंखें खोली, सम होप वाज देयर। लेकिन ये देख करके कि दशरथ महाराज नॉर्मल हो रहे हैं, कैकेयी ने फिर अपना डंक डसा। कैकेयी कहती हैं, अगर दशरथ महाराज अपने वचनों का पालन नहीं करेंगे, मैं अभी मृत्युमुखी चली जाऊंगी। सो दशरथ महाराज वाज लाइक सो बैड। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अरे क्या तुम ये देख नहीं सकती मूर्ख स्त्री कि तुम्हारे बेटे को राज्य सिंहासन पर बिठाने का जो मार्ग है वो तुम्हारे पति के शव के ऊपर से जाता है। कौन सी स्त्री अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए अपने पति के शव के ऊपर से गुजरती है? क्या तुम ये नहीं देख रही, जैसे ही राम यहां से बाहर जाएंगे वैसे ही तुम्हारे पति के प्राण पखे रूपी तुम्हारे शरीर, उसके शरीर से उड़ जाएंगे। कांट यू सी दिस? कैसी व्यक्ति हो तुम? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? अपने पति की जान लेने पर तुली हुई हो। और इससे ज्यादा कुछ वशिष्ठ बोल नहीं पाए। लेकिन दशरथ महाराज वो आवेश में आ गए। मैं नहीं जानता था कि मैंने एक डायन से शादी की है। मैं नहीं जानता था कि मैंने एक ऐसी नागिन से शादी की है जिसको मेरे प्रेम का विष पिला पिला करके मैंने उसे स्ट्रांग बनाया है। और आज मुझे उसने ऐसा डसा है कि मैं खुद उस अपनी पत्नी रूपी नागिन के वार से बच नहीं पा रहा हूं। दशरथ महाराज आवेश में आ गए। उन्होंने कहा कि
आज मेरे गुरु वशिष्ठ के सामने में मैं ऐलान करता हूं, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। That was big to say. आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अगर भरत राज्य सिंहासन पर बैठेगा तो मैं ये भी कहता हूं कि भरत मेरा पुत्र नहीं है और उसे मेरा अंतिम विधि करने का अधिकार नहीं होगा। ये कहते हुए दशरथ महाराज फिर से शांत हो गए। कौशल्या को अपने आंसर्स मिल गए थे। वो क्वेश्चंस लेकर के आई थी और वो जानती थी जो कुछ भी हुआ था इसमें कैकेयी was the winner, Dashrath was the loser, and her son Ram was the victim. And what about her? उसकी पोजीशन को बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। What Kaushalya was going through and what would have been her feelings at that time, we just can't imagine. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात